हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आरके स्टडी में। फ्रेंड्स, आज है 21 जुलाई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लिपकार्ट ने पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए किस भुगतान प्रदाता के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ोन पे के साथ साझेदारी की है। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फ़ोन पे ने फ्लिपकार्ट के पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत द्वारा 2030 तक कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं को जोड़ने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26,000 मेगावाट। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को उम्मीद है कि देश में 2030 तक 26,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं को जोड़ा जाएगा। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। निपुण भारत कार्यक्रम नामक योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। किस बीमा कंपनी ने सरल पेंशन योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन बीमा निगम LIC द्वारा। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। LIC ने नई सरल पेंशन योजना शुरू की है। इसका एक प्रीमियम गैर भाग लेने वाली गैर लिंक्ड और व्यक्तिगत वार्षिकी योजना है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत के किन शहरों में ड्रोन की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राजधानी श्रीनगर में ड्रोन या किसी अन्य मानव रहित हवाई वाहनों की बिक्री, कब्जे, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। RBI ने प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समकारी योजना की वैधता को 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 सितंबर 2021 तक। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। RBI ने शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकारी योजना की वैधता 30 सितंबर 2021 तक 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाएं शुरू करने के लिए तकनीकी सहायता के लिए किस संगठन से मदद मांगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो संगठन से। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। इसरो ने देश में सैटेलाइट टीवी कक्षाएं शुरू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को अपनी मंजूरी दे दी है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। निपुण भारत कार्यक्रम में निपुण का पूर्ण रूप
क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज और संख्यात्मकता के साथ बढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। इसके बारे में और जान लेते हैं। निपुण का मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी है और इसे समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वाधीन में लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में एमएसएमई निर्यातकों को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरामेक्स इंडिया। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में एमएसएमई निर्यातकों का समर्थन करने के लिए रसद सेवा प्रदाता अरामेक्स इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। जेफ बेजोस को बदलने के लिए अमेजन इंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडी जस्सी। जो अमेजॉन इंक के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं एंडी जस्सी। इनके बारे में और जान लेते हैं। अमेजॉन वेब सीरीज AWS के पूर्व प्रमुख एंडी जस्सी ने सोमवार से Amazon.com के संचालन का कार्यभार संभाला। 53 वर्षीय जेफ बेजोस की जगह दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स फर्म के सीईओ बने हैं। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविता राव। इसके बारे में और जान लेते हैं। लेखिका कविता राव की नई किताब लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन का विमोचन होगा। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। फसल बीमा सप्ताह 2021 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने फसल बीमा सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान फसल बीमा योजना के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान शुरू किया था। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत में स्पुतनिक वी के निर्माण का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामबाण बायोटेक। जो रामबाण बायोटेक को हिमाचल के बद्दी में स्थित अपनी सुविधा में स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अपना लाइसेंस प्राप्त किया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। किस कंपनी ने ओमनी कार्ड की पेशकश करते हुए अपना पहला उत्पाद लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य उन्हें स्वतंत्र बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इराउट टेक्नोलॉजीज। इसके बारे में और जान लेते हैं। इराउट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पहला उत्पाद ओमनी कार्ड पेश किया है। भारत का पहला ओमनी चैनल प्रीपेड कार्ड विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए, जिसका उद्देश्य उनके जीवन को आगे बढ़ाना है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। वर्ष के किस दिन को विश्व जूनौज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 जुलाई। विश्व जूनौज दिवस प्रतिवर्ष 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। ओको ग्लोबल दोबारा दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्ट
इंडिया को। इसके बारे में और जान लेते हैं डिटेल में। इन्वेस्ट इंडिया को ओको ग्लोबल द्वारा दुनिया की सबसे नवीन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन किस देश की सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश द्वारा। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वस्तुतः कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधित किया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन, एक्सिस बैंक ने बैंक के डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए किस कंपनी के साथ एक बहुवर्षीय समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन वेब सेवाएं। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। एक्सिस बैंक ने अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बैंक के डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम को शक्ति प्रदान के लिए ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन की क्लाउड कंप्यूटिंग शाखा अमेजन वेब सर्विसेज के साथ एक बहुवर्षीय समझौता किया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन, IFFI 2021 नवंबर 2021 में गोवा में आयोजित होने वाला 2021 वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52वां संस्करण होगा। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे जो 20 नवंबर से 28 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन, 2021 ऑस्ट्रियन ग्रां प्री का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टापेन। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड्स रेड बुल ने 2021 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।